स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 40 ऑफ काइनेमेटिक्स और इसके अंदर भी हम कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था उसके अंदर आप लोगों ने सबने देखा था कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल था ना वो इस तरह से था। हमेशा वेलोसिटी जो थी हॉरिजॉन्टल थी, ऐसी थी। प्रोजेक्टाइल की शेप अब आप कितनी बार बनाओगे, अब बना तो चुके हो आप, और शेप अभी मेरे लिए मैटर नहीं करती, बिल्कुल मैटर नहीं करती शेप। शेप की इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो आपको आती है, वो आपको सिखाई है मैंने, वो आपको आनी चाहिए हर बार। तो वेलोसिटी ऐसे थी, मतलब मैं किसी एक टावर पे खड़ा था जिसकी एक पर्टिकुलर हाइट थी। मैं एक टावर पे खड़ा था जिसकी एक पर्टिकुलर हाइट थी और उस हाइट से मैंने एक स्टोन को फेंका। स्टोन को फेंका कैसे? हॉरिजॉन्टली। पेपर में लिखेगा वो हॉरिजॉन्टली, इसलिए कई बार वो लोग दो वर्ड्स यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टली या ओब्लीकली। ठीक है, ओब्लीकली ऐसे वर्ड यूज करेंगे, ओब्लीकली। ठीक है, तो वो दोनों तो एंगल पे फेंका तो ऐसा। तो अब जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में लेने वाला हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो एग्जामिनर इसको डिफिकल्ट बनाने के लिए बहुत कुछ करेगा। देखो वो क्या करेगा। सबसे पहला काम ये करेगा कि जैसे मैं आपको बताऊं, वो बोलेगा भाई बॉल मैंने ऐसे नहीं फेंकी, एक एंगल पे फेंकी। एंगल कितना? एंगल कितना? एंगल ले लेगा, ले लो कुछ भी, 37 डिग्री ले लो। कितना? 37 डिग्री, और ये ले लो 10 मीटर पर सेकेंड। आप बताओ, क्या बताओ? सब कुछ बताओ। ठीक है, जब कैलकुलेशन करनी हो, घर में प्रैक्टिस करनी हो, तो फिर सब कुछ बताओ। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ऐसे फेंका गया है एक एंगल के साथ। अब ऊपर की तरफ फेंका है उसने, आप समझ पा रहे हो कैसा? पहले हॉरिजॉन्टली फेंक रहा था, पहले उसकी गन बिल्कुल स्ट्रेट थी जहां से वो उसको फायर कर रहा था, अब उसने थोड़ी एंगल पे रख दी, ये एंगल। ठीक है, अब क्या होगा? ठीक है, आप बोलोगे सर ट्रेजेक्ट्री बना के दिखाओ, मुझे नहीं दिखानी, मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, बनानी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बनानी ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। एक्सेलरेशन कहाँ है? एक्सेलरेशन यहाँ है, हमेशा यहाँ है, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। ये तो एक तो अच्छी चीज़ है ना कि ये तो चेंज नहीं होगी। यू के साथ तू जो मर्जी पंगे ले ले, एंगल चेंज कर, हॉरिजॉन्टल कर, कभी कुछ कर, लेकिन जी तो यही रहेगा। जी तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो जी तो यही रहेगा नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जी की वैल्यू कितनी वो आपको मालूम है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन करते टाइम मैंने आपको पहले भी बोला, पहले लिख लो कि भाई गिवन क्या क्या है। ठीक है, गिवन क्या क्या है, और फिर जो निकालना है वो सब निकालेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये इस तरह से आएगा, इस तरह से गिरेगा। ठीक है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया, मुझे नहीं ज़रूरत उसकी, मेरे को ज़रूरत है किसकी? मैं वो लिखता हूं, यू एक्स 10 cos 37 8 मीटर पर सेकेंड। यू वाई, पहले यू वाई ज़ीरो होता था, इधर नहीं ज़ीरो, इधर दो कंपोनेंट बनेंगे। 10 sin 37, sin 37 3/5, cos 37 4/5। यू एक्स यू वाई आ गया। ए एक्स 0, ए वाई, ए वाई -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या क्या पूछ सकता है वो मेरे से? वो बोल सकता है कि बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है, रेंज कितनी है। ठीक है, जब वेलोसिटी, जब जब ये ग्राउंड को टच करेगा तो बताओ यहाँ कितनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब बताओ कितनी वेलोसिटी होगी। एक एक इन्फॉर्मेशन आपको, ये हमेशा प्रोजेक्टाइल का एक रूल है कि जब आप इसकी ट्रेजेक्ट्री बनाओगे ना, यहां इसके इस पॉइंट पे एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 8। इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 8। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों बोल रहा हूं? वेलोसिटी तो ऐसी है, वेलोसिटी का तो एंगल हर बार चेंज हो रहा है, लेकिन क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही? जो ये है ना, ये 8 है, ये जो है ये 8 है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ेगा। ये बातें अब आपको समझ आनी चाहिए। जिस जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी वहीं पे वेलोसिटी चेंज हो सकती है। इसलिए जब ये यहां पहुंचा तो मुझे मुझे मालूम है वेलोसिटी ऐसी है, लेकिन ये मुझे मालूम है ये 80 है, इसलिए ये नहीं घबराना, ये 80 है। ये मुझे नहीं मालूम, ये मैं निकालूंगा,
बड़ी बात थोड़ा ना निकालना। आओ निकालें, आओ निकालें, मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालेंगे। हम लिखेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई निकालना है मुझे यहां पे, इस पॉइंट पे लास्ट में, ठीक है, यहां पे निकालना है। इसमें अभी टी तो हमें मालूम ही नहीं ना है। एक चीज़ और गिवन होनी चाहिए थी यहाँ पे, वो मैं ले लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। ये 10 मीटर हाइट ले लो, ये 10 मीटर हाइट के बिना नहीं निकलेगा ये क्वेश्चन, तो ये 10 मीटर ले लो, ठीक है। 10 मीटर ले लिया। अब यहाँ पे टाइम नहीं है मेरे पास कि कितने टाइम में ये नीचे पहुँचेगा, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालेंगे टाइम भी। वो पहले टाइम निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, पहले टाइम निकालते हैं ना। टाइम कैसे निकालेंगे बताओ, टाइम कैसे निकालोगे, मैं बताता हूँ आपको टाइम कैसे निकालेंगे। ये आपको हाइट मैंने बोला ना कितनी गिवन है, ये हाइट आपको 10 मान लो गिवन है, गिवन है 10 मीटर, ठीक है। एस वाई ये निकालो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी। टी कैपिटल पता क्यों लिखा, क्योंकि मुझे टोटल निकालना टाइम ऑफ लाइट, इसलिए मैंने एस वाई यू वाई टी, या रहने दो, पहले पहले टी ही लिखो, यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस वाई कितना है -10, यू वाई कितना है, यू वाई कितना है, यू वाई है 6। टी की जगह कैपिटल टी लिखो, प्लस हाफ ए की जगह, ए की जगह -9.8 लिखो, टी की जगह टी स्क्वेयर लिखो। यहां से क्या आपको टाइम मिल जाएगा या नहीं बताओ, कैलकुलेशंस करो आराम से, कैलकुलेशंस पे नहीं हम बात कर सकते, कंसेप्ट डिस्कस करेंगे हम। यहां से हमें टाइम मिल जाएगा, यहां से टाइम की कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके आपको टाइम मिल जाएगा। अगर आप ये एक्सेलरेशन अगर आपको थोड़ी सी लग रही है ना कि ये डिफिकल्ट करेगी कैलकुलेशन को, इसकी जगह 10 लेके भी देख सकते हो, उससे आपको थोड़ा ईजी बैठेगा। तो 10 लेके देख लो, यहाँ से आपको टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। टाइम कैलकुलेट कर लो कितना टाइम आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आपके दो टाइम निकलेंगे, उसमें से जो नेगेटिव टाइम होगा उसको कैंसिल कर देना और सिर्फ पॉजिटिव टाइम को ही लेना, सिर्फ पॉजिटिव टाइम को ही लेना। तो दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, नेगेटिव वाली को डिस्कार्ड करके पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेना और इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल कर देना, 9.8 की जगह आप 10 कर देना, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करके आपको टाइम मिल जाएगा। जैसे ही टाइम मिला, जैसे ही टाइम मिला, अब आप वेलोसिटीज भी निकाल सकते हो। टाइम मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पूरी पता चल गई, ठीक है। रेंज निकालनी है, रेंज भी निकालेंगे, मैं रेंज भी बताऊंगा आपको कैसे निकालेंगे, ठीक है, रेंज भी मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे। देखो ये कैलकुलेशन हो गई ना। अब इस कैलकुलेशन के बाद रेंज कैसे निकालेंगे, मैं रेंज की बात कर लेता हूं पहले। इजी है रेंज निकालना कि भाई ये टोटल कितना यहां आया, तो टोटल कितना आया उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे बताओ। मुझे सिर्फ एस एक्स निकालना है, ये दिस इज एस एक्स। एस एक्स किसके बराबर होगा, लिखो यू एक्स टी, क्या लिखोगे, यू एक्स टी, टी कौन सा, कैपिटल टी, क्योंकि टोटल टोटल रेंज निकालनी। किसी ने ये नहीं बोला आपको यहां तक निकालो, आपको जब टोटल बोल दिया तो फिर आप कैपिटल टी लिखोगे जो आपने निकाला पहले। तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, ए एक्स तो है ही नहीं तो छोड़ दो, इसलिए आंसर क्या आएगा ये। तो इसलिए आंसर इसका ये याद रख लो, रेंज होती है इसके बराबर है, यू एक्स इंटू टाइम। यू एक्स कितना है 6 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जो टाइम तुम निकाला होगा तुमने वहां पे, तो उधर से तुम्हारे को टाइम कैलकुलेट करके सीधा सीधा आपका एस एक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशंस मैंने सब करके दी हैं आपको। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व नहीं करनी आती तो हमें ये ऐसे क्वेश्चन करने ही नहीं चाहिए, मतलब ही नहीं बनता। पहले क्वाड्रेटिक सीख के आएंगे पहले, समझ आई मेरी बात। अभी अब ये वाले क्वेश्चन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि देयर आर द स्टेप्स। अब बोलोगे सर मुझे प्लस माइनस नहीं आता तो मैं ये कैसे करूंगा, ये तो ना होगा। तो मतलब इसी क्वेश्चन के अंदर आप क्वाड्रेटिक भी सीखना चाहोगे, ये सब भी सीखना चाहोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्वाड्रेटिक पहले सीख के आओ फिर ये क्वेश्चंस करो, ऐसे नहीं। तो एस एक्स इक्वल टू क्या आ गया 60, फाइन। फिर 60 निकलते ही फिर अब मैंने आपको बताया था वेलोसिटी निकालना चाहता हूं। वेलोसिटी मुझे मालूम है कैसी है, मैं जरा वेलोसिटी देखता हूं कैसी है, आओ देखें। वेलोसिटी यहां है, ठीक है, वेलोसिटी है यहां, ये है वेलोसिटी एंगल पे, जिसके ऑब्वियसली दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में नेगेटिव आना ही आना चाहिए, आएगा अपने आप आएगा, तुमने नहीं टेंशन लेनी, अपने आप नेगेटिव आएगा, ये अपने आप नेगेटिव आएगा। ये मुझे मालूम है कितना है भाई 8, ये 8 है। ये कितना है निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं कैसे,
वी वाई मैंने पहले भी लगाई थी इक्वेशन लेकिन तब मैं टी में फंस गया, टी था ही नहीं। तो यू वाई प्लस ए वाई टी, यस टी कैपिटल लो। जब एंड में पूछी है वेलोसिटी तो कैपिटल टी लो। कहीं बीच में पूछी होगी तो फिर बताओ भाई टाइम कितना है। जहां पे पूछेगा टाइम वही आएगा। यहां पे मुझे पूछा एंड में, वो टाइम मैंने इसलिए पूरा निकाला और उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, इसलिए कैपिटल टी लिखा। फाइन। अब क्या तुम यू वाई तुम्हें मालूम है? बिल्कुल मालूम है। क्या तुम्हें ए वाई मालूम है? बिल्कुल मालूम है। क्या तुम्हें टी मालूम है? बिल्कुल मालूम है। तो क्या वी वाई निकल गया? बिल्कुल निकल गया। जैसे ही वी वाई निकल गया तो मुझे बताओ कि यहाँ पे वेलोसिटी जो, अगर मुझे कोई पूछ ले मैग्नीट्यूड निकालो इस वेलोसिटी का, या कई बार पूछते हैं स्पीड निकालो जिस समय ये प्रोजेक्टाइल हिट करेगा कहाँ पे, ग्राउंड पे। तो जब ग्राउंड पे हिट करेगा तो उस समय इसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। यहाँ तुम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल के अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, वी एक्स का स्क्वेयर, जो मुझे वैल्यू मालूम है, वी एक्स का स्क्वेयर जो यू एक्स के बराबर होती है, प्लस वी वाई का स्क्वेयर। खत्म हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम ये वाली क्वेश्चंस की अप्रोच है हमारी। ये क्वेश्चन इस तरह से करना है। मैंने आपको बहुत बार ये बात बता दी, एक्स कंपोनेंट अलग सॉल्व होगा, वाई कंपोनेंट अलग सॉल्व होगा। अच्छे से इन क्वेश्चंस को अच्छे से हमने सॉल्व करना है। ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे। अब कोई और क्वेश्चन करते हैं, और कुछ चीज़ इसमें जो फाइंड करना चाहोगे आप, कुछ नहीं है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो उसने एक और ड्रामा खेला। क्या किया इस बार? वो कहता है भाई मैंने ऐसे फेंकना है। पिछली बार मैंने ऊपर की तरफ रखी थी गन, इस बार मैंने एंगल नीचे की तरफ रख दिया, ऐसे जैसे मैं दिखा रहा हूं। एंगल जो मर्जी, अभी हम खुद अपना कर रहे हैं तो लो 30 डिग्री नहीं, 53 डिग्री ले लो। और ये एंगल, ये वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड ले लो, और ये भी 10 ही ले लो। फाइन। अब क्या करेंगे? अब बताओ क्या वैल्यूज आएंगी। मैं लिख रहा हूं, आपको सब समझ आनी चाहिए। यू एक्स 10 cos 53 लिख दिया। यू वाई देखो इंटरेस्टिंग है। यू वाई -8 मीटर पर सेकेंड। क्यों? यू वाई हो गया ये वाला। ठीक है। तो नीचे आया ना। ठीक है। तो इसलिए क्या आएगा, -8 मीटर। ए वाई हमारा फेवरेट, वो कभी चेंज नहीं होना, 10 ले लो उसको। फिर उसके बाद ए एक्स 0। घबराना नहीं ए एक्स ए वाई को लेके, एग्जामिनर देता है आपको कि 10 लेना है या 9.8 लेना है। ठीक है। ये नहीं कहना कभी अपनी मर्जी करती है ये ले लेते हैं। अभी हम कैलकुलेशन पे ध्यान दे ही नहीं रहे। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल सॉल्व कैसे करते हैं। कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन एग्जामिनर सिंपल डालता है, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं डालेगा। बोर्ड में तो कैलकुलेटर अलाउड है, बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है आपको। और जो आपका ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पे वो कैलकुलेशन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं डालेगा कभी भी। ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। ए एक्स आ गया, ए वाई आ गया, सब कुछ आ गया। बिल्कुल वही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम तरीका, बिल्कुल वैसे ही करो। कुछ नहीं करना है इसके अंदर। जो वैल्यूज थी वो सब हमने लिख दी। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, निकाल लो। टाइम ऑफ फ्लाइट बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। -10 एस वाई इज इक्वल टू यू वाई आपको मालूम है -8 है। टी कैपिटल टी लिखना पड़ेगा, प्लस हाफ ए वाई, मैंने आपको बताया ए वाई -10 टी स्क्वेयर। ये लो, यहाँ से आपको टी मिल जाएगा। 2 टी की वैल्यू आएंगी, हो सकता है एक उसमें से कैंसिल कर देना नेगेटिव वाली। तो टी की जब वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आते ही आपको रेंज भी पता चल गई। रेंज मैंने आपको पहले बता दिया, यू एक्स इंटू टी। रेंज का फॉर्मूला ऐसे याद रखा करो, यू एक्स इंटू टी। ये भी काम आता है क्योंकि टी निकाल के आए हो, तो बिल्कुल ऐसे निकालो। रेंज निकल गई तो वेलोसिटीज़ भी निकल जाएंगी। फिर उसके बाद की जो टकराने पे, ग्राउंड से टकराने पे उसकी वेलोसिटी क्या आएगी। हाँ, एक कंपोनेंट पता है मुझे वेलोसिटी का क्या है। एक कंपोनेंट 100% क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड। कौन सा वाला? हॉरिजॉन्टल वाला। वर्टिकल वाला नेगेटिव पता है, लेकिन वैल्यू नहीं पता। वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी से आपको ए वाई उसकी वी वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये है कहानी। जो पिछला टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर मैंने एक और वेरिएशन डाली कि अगर एंगल पे हो, अगर टावर पे चढ़ के भी तुम एंगल लो तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट 100% वही है। 100% कॉन्सेप्ट वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ प्रोजेक्टाइल में। जैसे एक्स को अलग, वाई को अलग लेना है, वैसे ही तुमने लेते रहना है। नथिंग इज न्यू इन इट, नथिंग इज न्यू इन इट। अब हम जो प्रॉब्लम्स करेंगे, अब उसके अंदर आपको दिखाई देगा कौन सा वाला प्रोजेक्टाइल जो हम ग्राउंड से फेंकते हैं। ये वाला केस आपका, जो सेकंड केस जिसको हम बोलते हैं एट एन एंगल थीटा, और ये आपका यू है।
फाइन। इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी भी थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहली बात, मुझे क्या क्या फार्मूले याद होने चाहिए, TRH के फार्मूले मुझे अच्छे से याद होने चाहिए। तोताराम हलवाई करके मैंने आपको इसको याद करने का तरीका भी बताया था, ठीक है, वो याद होना चाहिए। आप वो तरीका फॉलो करो या ना करो, आपको ये 3 फार्मूला अच्छे से याद होने चाहिए। दैट्स इट, दिस इज द नीड ऑफ द आर। आपको मालूम होना चाहिए दिस इज 2u sin थीटा अपॉन जी। दूसरा वाला क्या होगा, u sin 2 थीटा, u sin 2 थीटा अपॉन जी, नहीं यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और साइन 2 थीटा क्या होता है वो भी याद होना चाहिए, क्या, 2 sin थीटा कॉस थीटा। और हॉरिजॉन्टल वाला ये जो TRH वाला, इसमें यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो ये आगे कहानी। रेंज निकालने का एक और तरीका आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मालूम हो, जस्ट मल्टीप्लाइड इट विद ux, आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपको आपकी रेंज मिल जाएगी। फाइन, ये सी कहानी। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, कॉपी पे अच्छे से नोट करके रखोगे और उस पर न्यूमेरिकल करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ। आपकी जो इक्वेशन थी ट्रेजेक्ट्री की वो ये थी, जो आपको याद होनी चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा एक्स स्क्वेयर। ये थी, ये आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए, बिल्कुल डिट्टो। मुश्किल है थोड़ी, याद होनी चाहिए लेकिन। और इसकी एक और फॉर्म हम डिराइव कर सकते हैं जो बड़ी काम की है। हम क्या करने वाले हैं, इसको, इसके साथ एक चीज़ करने वाले हैं, क्या क्या करेंगे, हम इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या होगा भाई, साइन थीटा को ऊपर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक नई फॉर्म, क्योंकि हुआ तो कुछ नहीं, हुआ तो बराबर ही, साइन थीटा ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी किया तो हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन किया क्यों, फायदा होगा। अभी बताता हूँ क्या क्या फायदा होगा। देखो मैं इसको लिखता हूँ, एक्स टैन थीटा माइनस जी, ध्यान से सुनना, जी टैन थीटा लिख दिया मैंने इसको। वो कैसे लिख दिया, नीचे 2 कॉस है, कॉस स्क्वेयर मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा अपॉन एक ये वाला कॉस थीटा क्या बन गया, टैन थीटा। यानी नीचे अब कितने कितने कॉस थीटा बचे हैं, एक ही। तो नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है ये 2, एक मिनट, नीचे बचा है यू स्क्वेयर, ठीक है, यू स्क्वेयर को मैं बाद में रख दिया, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा है, जिसको मैं साइन 2 थीटा भी लिख सकता हूं, जिसको मैं साइन 2 थीटा भी लिख सकता हूं और मैं लिखने लगा हूं, जिसको मैं साइन 2 थीटा भी लिख सकता हूं और मैं लिख दूंगा, जिसको मैंने साइन 2 थीटा लिख दिया। फाइन, ये भी समझ आ गई बात क्यों किया, ठीक है। फिर मैंने एक और काम करना है, मैंने इस जी को उठा के यहां रख दिया नीचे, ठीक है। यहां नीचे रखते ही क्या बना, नीचे बन गया आपका, और यहां एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर को नहीं भूलना, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका, ये जो नीचे बना ये आर बना, आर रेंज। रेंज की टर्म्स में इक्वेशन लिखना बड़े काम की चीज़ है। y इक्वल टू क्या बन गया, एक्स टैन थीटा, एक्स टैन थीटा कॉमन ले लिया मैंने, एक्स टैन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये फॉर्म आप याद रखोगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। ये वाली भी काम की है, लेकिन ये भी आप याद रखोगे, इससे आपके कुछ क्वेश्चन बड़े सिंपल हो जाएंगे, बड़े आराम से निकल जाएंगे। तो ये हमने किया कौन सा, ये मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन जो हम डिराइव करके आए थे वो तो मुझे याद होनी चाहिए, फिर उसके बाद मुझे ये वाली इक्वेशन भी याद होनी चाहिए। ये मैंने डेरिवेशन कैसे की, ये आपको समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं समझ आए तो फिर आप तब भी ये याद रख लो, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं थी जो मैंने यहाँ किया, लेकिन कईयों का मैथमेटिक्स जब वीक होता है तो फिर उसको ये वाला याद रख लेगा तो काम चल सकता है उसका। वैसे कि मैथमेटिक्स वीक होके काम ज़्यादा चलता नहीं है फिजिक्स में। अब देखो, अब है आगे, हाँ अब क्या डिस्कस करें, और भी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें डिस्कस करने वाली। मैं एक चीज़ और आपके साथ डिस्कस करूँगा, तीसरा पार्ट मैं क्या आज डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ये देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और इस क्वेश्चन के थ्रू कुछ बातें आपको क्लियर करता हूँ। मेरे को एक ऐसा दे दिया किसी ने कि भाई तुमने 2 एंगल्स पे सेम वेलोसिटी के साथ, एक एंगल ले लिया आपने
एक एंगल ले लिया आपने 40 डिग्री और दूसरा एंगल ले लिया आपने 52 डिग्री। ठीक है, एक एंगल है आपका 40 डिग्री, एक है एंगल आपका 52 डिग्री। बताओ आपको रेंज ज़्यादा कहाँ मिलेगी? दोनों बार आपकी वेलोसिटी जो है वो 10 है, 10 ले लो 20 ले लो बराबर है, लेकिन दोनों वेलोसिटी आपको बराबर है। आपको सिर्फ ये बताना है कि कहाँ पे आपको रेंज ज़्यादा मिलेगी, इसकी कहानी समझते हैं। पहली बात तो ये कि मुझे रेंज मैक्सिमम कहाँ मिलेगी, मुझे ये बताना है कि रेंज मेरी मैक्सिमम किस एंगल पे हो सकती है। मेरे को ये पहले से फिक्स्ड है, ध्यान से सुनना, मेरे को ये पहले से फिक्स है कि भाई मेरे में तो इतना ही जोर है तो जितने तेरे में जोर है उतना ही तू क्या लगा सकता है, उतना ही तेरा यू उतना ही क्रिएट किया जा सकता है तेरी बाजू से। लेकिन तू चाहता है कि तेरी बॉल ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाने पे तू कितने एंगल पे फेंकेगा? पहली बात तो ये, तो कितने एंगल पे फेंकेगा? तो हमने रेंज का फॉर्मूला याद किया, हमने जहाँ पे बोला कि भाई यू को तो नहीं चेंज किया, हाँ यू जितना बढ़ाया जा सकता है बढ़ा दे, लेकिन अब भाई मेरे में तो इतनी ही दम है तो मैं तो इतने से ही फेंक सकता हूँ, तो मैंने तो फिक्स कर लिया भाई यू तो फिक्स है, जी तेरे बस की बात नहीं है, इसको छोड़ दे बात। ठीक है, यानी कि सारी गेम किस पे आ गई? साइन 2 थीटा पे। यानी साइन 2 थीटा जब मैक्सिमम होगा तब रेंज मैक्सिमम होगी। ये तुमने लिखना क्या? साइन 2 थीटा जब मैक्सिमम होगा तब रेंज मैक्सिमम होगी। फिर बात सोची हमने कि साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है? साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, और वो कब होती है? 90 डिग्री पे। यानी कि साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम व्हेन 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तभी इसकी वैल्यू साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो साइन 2 थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। कब होगी वो? जब थीटा कितना होगा? जब 2 थीटा कितना होगा? 90। थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। ये बात आपने अपने दिमाग में प्लीज बिठा के रखनी है। छोटी सी ये कहानी थी जिसको मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये आ गई बात। अब ये बात तो समझ आ गई कि 45 डिग्री अगर इधर, तो लेकिन 45 दोनों में से कोई नहीं है, एक तो है 40 और एक तो है 52, तो दोनों में से किस में मुझे रेंज ज़्यादा मिलेगी? क्वेश्चन तो ये था। तो फिर ये क्या किया आपने? 45 डिग्री ड्राइव करके हमें सिखाया क्या? मैंने आपको ये बताया कि भाई 45 डिग्री जो एंगल है, मैंने आपको ये बताया कि जो 45 डिग्री एंगल है वहाँ पे आपको रेंज मैक्सिमम मिलती है। अगर रेंज आपको 45 डिग्री पे एंगल पे ज़्यादा मिलती है तो बताओ 52 पे अब आपको ज़्यादा मिलेगा या 40 पे ज़्यादा मिलेगा? तो हमें ये बता देता हूँ, जो जितना 45 के पास उसकी रेंज उतनी ज़्यादा। 40 ज़्यादा क्लोज है 45 के या 52? तो 40 ज़्यादा क्लोज है। 40 और 52 में, सॉरी 40 और 45 में कितना डिफरेंस है? 5 का। 45 और 52 में कितना डिफरेंस है? 7 का। कम डिफरेंस किस में है? 40 में। इसलिए आपका देखो रेंज पता क्या है? अगर आपका एंगल, हमने क्या किया, हमने 10 डिग्री पे फेंका, हमें एक रेंज मिली। 20 डिग्री पे फेंका, फिर एक रेंज मिली। 25 पे फेंका, फिर रेंज मिली। और ये रेंज बढ़ती जा रही है। मैं आपको ये भी बताता हूँ, 10 से ज़्यादा किस में होगी? 20 में। 20 से ज़्यादा किस में होगी? 30 में। 30 से ज़्यादा किस में होगी? 40 में। 45 पे मैक्सिमम मिली, फिर 55 पे क्या हुआ? कम हो गई, रेंज कम होना शुरू हो गई। ठीक है, जितना जितना पहले हमें लगा कि एंगल बढ़ाते जाओ रेंज बढ़ती जाती है। 45 पे देखा मैक्सिमम आई, 55 पे फिर कम हो गई, 65 पे और कम हो गई, 75 पे और कम हो गई, तो ऐसे करके रेंज कम होती गई। ठीक है, तो रेंज जो है मतलब बॉल कितनी दूर गिरेगी। ठीक है, रेंज जो है वो अल्टीमेटली डिपेंड किस पे कर गई? रेंज जो है वो अल्टीमेटली डिपेंड कर गई कि एंगल पे। 45 डिग्री पे मैक्सिमम मिला, फिर हमें पूछ लिया क्वेश्चन उसने 40 पे ज़्यादा या 52 पे ज़्यादा है। अब क्या करें? अब तो फंस गए। अब फंस गए कुछ नहीं, इसका आंसर यही है कि जितना आप एंगल को 45 से दूर रखोगे उतनी आपको रेंज कम मिलेगी। तो डिफरेंस बिटवीन 52 एंड 45 इज 7, डिफरेंस बिटवीन 45 एंड 40 इज 5. So difference in case of 40 degree is lesser. That is why you will get better range in case of 40 degree angle with same initial velocity. ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपको समझ आ गई। फिर एक और बात, अब मैंने एंगल दे दिए आपको कौन से? अब देखो इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अब मैंने एंगल दे दिया आपको 50 डिग्री। अब बता भाई, अब तो फंस गया मैं। एक एंगल 40 डिग्री, एक एंगल 50 डिग्री, डिफरेंस देखा तो दोनों बार 5 डिग्री। अब रेंज किस में ज़्यादा होगी? बराबर होगी। इसलिए हमने यहां से कंक्लूड किया
कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे आपको रेंज बराबर मिलती है। कोई बोले अगर 30 डिग्री पे जो रेंज है तो बराबर रेंज क्या किसी और एंगल पे मिल सकती है? सिंपली कहो 60 डिग्री पे। ठीक है, 40 से दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। ऐसे बोल लो या दूसरा बोल लो, दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 90। एक ही बात हुई, बात एक ही हुई, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, बात एक ही हुई। तो 45 से अगर दोनों की दूरी एंगलों की बराबर है तो रेंज आपको दोनों एंगल्स में सेम मिलेगी विद सेम इनिशियल वेलोसिटी। या आप बोल सकते हो कि दोनों एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो आपको रेंज क्या मिलेगी? बराबर। या आप बोल सकते हो अगर एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है तो आपको रेंज क्या मिलेगी? बराबर। मतलब जैसे 25 डिग्री पे आपको रेंज मिली R1, तो आप कहते हो R1 रेंज आपको किसी और एंगल पे कब मिलेगी, कितने पे मिलेगी? तो आपने बोलना है कितना लिया था मैंने एंगल? 25 डिग्री। 25 डिग्री पे आपको रेंज मिली इतनी, तो आपको 65 पे आपको रेंज दोबारा वही मिलेगी। 90 माइनस 25 कर दो, सिंपल। तो ये एक कहानी और आपको बता दी रेंज को लेके। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, सब चीज़ें अपने पास अच्छे से नोट करके रखो। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। थैंक यू वेरी मच।